दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा 2025 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट जारी कर दी गई है। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या इसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और कब तक जारी की जाएगी। दूसरा, 2025 में उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के नए एग्जाम फॉर्म कब तक जारी किए जाएंगे। अगर आप यूपी, एमपी, हरियाणा या फिर किसी अन्य राज्य से डीएलएड कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप 2027, 28, 29 में उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए थे उनकी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट जारी कर दी गई है। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधी सूचना। आपको अपनी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने कहां पर जाना है? आपको जाना है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड देहरादून के सभागार में दिनांक 17 जनवरी, 18 जनवरी और 19 जनवरी को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराई जाएगी। अभ्यर्थी अगर नहीं पूछते हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वह रद्द कर दिया जाएगा। देखिए 17, 18 और 19 तारीख को किन स्टूडेंट को जाना है। 17 तारीख को जितने भी स्टूडेंट हैं अनुक्रमांक 1 से 100 तक के, आपको चयन सूची में अपना क्रमांक देखना है। आपको रिजल्ट पीडीएफ में एक नंबर दिखाई देगा, सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर। तो जिन भी स्टूडेंट का सीरियल नंबर 1 से 100 तक है उनको जाना है 17 तारीख को देहरादून। विज्ञान और विज्ञानोत्तर वर्ग, साइंस व आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट को जिनका सीरियल नंबर चयन सूची का क्रमांक 1 से 100 तक है उनको 17 को जाना है। और 18 को किनको जाना है? जिनका चयन क्रमांक कितना है 101 से 200 तक। और 19 को किन स्टूडेंट को जाना है? विज्ञान वर्ग में जिनका चयन क्रमांक सूची में नंबर 201 से 314 तक है। इसके बाद ऐसे ही विज्ञानोत्तर आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट में जिनका चयन सूची रिजल्ट पीडीएफ में अनुक्रमांक सीरियल नंबर 1 से 100 तक है उनको 17 को जाना है। और 18 को किन स्टूडेंट को जाना है? जिनका सीरियल नंबर चयन सूची क्रमांक 101 से 200 तक है। और 19 को किन स्टूडेंट को जाना है? जिनका चयन क्रमांक 201 से 319 तक है। ऐसा ना हो कि सभी स्टूडेंट 17 को पहुंच जाए। आपको रिजल्ट पीडीएफ में अपना सीरियल नंबर चयन सूची क्रमांक देखना है कि आपका चयन क्रमांक और सीरियल नंबर क्या है, क्योंकि 1 से 100 तक के स्टूडेंट को जाना है 17 को और 101 से 200 तक के स्टूडेंट को जाना है 18 को और 201 से 314 तक के स्टूडेंट को जाना है 19 को। ये विज्ञान वर्ग का है और ये जो है पोर्शन ये विज्ञानोत्तर वर्ग का है। 19 तारीख को विज्ञानोत्तर वर्ग में 201 से 319 तक के स्टूडेंट को जाना है 19 तारीख में। बाकी अगर कोई स्टूडेंट इन डेट में काउंसलिंग कराने और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं जाता है तो उनको एक लास्ट अवसर दिया जाएगा 19 जनवरी को। उपरोक्त तिथियों में किन्हीं कारणों से या किन्हीं परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 20 जनवरी 2025 को काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपको अपनी डेट पर ही जाना है। जो यहाँ पर डेट दी गई है इसी डेट को आपको अपनी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है। बाकी अगर आप किन्हीं कारणों से नहीं जाते तो आपको 20 जनवरी को जाना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं, क्योंकि सबसे जरूरी यही है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल, इंटर, बाकी इनके अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। मार्कशीट या फिर डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्नातक की या फिर परिस्नातक अगर आपने लगाया है। अगर आप ओबीसी, SC, ST स्टूडेंट है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उत्तराखंड का। और जो एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड इशू किया गया था वह एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड या फिर कोई अन्य फोटो युक्त ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। और आपको लेकर जाने हैं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वह सभी आपको लेकर जाने हैं ओरिजिनल। इसके बाद प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी 2 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। वहां पर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी ली जाएंगी। आप 4-4 फोटोकॉपी कराकर ले जाना सभी डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बाद में वहां पर दिक्कत हो जाती है तो आपको वहां पर परेशानी देखने को मिलेगी। इसलिए आप पहले ही 4 फोटोकॉपी कराकर ले जाना अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की। एक डॉक्यूमेंट्स की आपके 4 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। वहां पर आपसे 2 फोटोकॉपी ली जाएंगी और आपको 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं। आप 10 पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ ले जाना। बाकी सभी अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद
जो आपने फॉर्म फिलअप किया था डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और एडमिट कार्ड की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए। बाकी अगर आपने कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई रिलैक्सेशन किसी चीज में लिया है तो वह सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए जितनी भी आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगाई थी। ये देखिए आप सभी चीजें इनको अच्छे से देख लेना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और ये काउंसलिंग बाय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रूल दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि वहां पर फिर आपको दिक्कत होती है। ये देखिए किन स्टूडेंट को जाना है। 1 जुलाई 2026 को अभ्यर्थी की आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। जितने भी स्टूडेंट 19 वर्ष से 30 वर्ष तक के हैं उनको ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जाना है, ये ऐसा यहाँ पर दिया गया है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ना क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रूल दिए गए हैं। इसके बाद काउंसलिंग में ही आपसे बढ़ाई जाएगी प्रेफरेंस, आप उत्तराखंड के किस डायट या फिर किस जिले में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। उत्तराखंड में हमारे 13 डायट कॉलेज हैं जो द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड कराते हैं। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अपने जिले में ही भरनी है, आप जिस जिले से हैं। बाकी अगर आपका मन है कि आप नैनीताल से करना चाहते हैं, अल्मोड़ा से, तो वो आप अपने मन से वरीयता पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं कि हमको ये जिला चाहिए प्रशिक्षण के लिए। बाकी काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स या इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। ये देखिए आप, ये डेट आप अच्छे से देख लेना, आपको इसी डेट पर जाना है। ये देखिए यहाँ पर पीडीएफ में आपको किस तरह से जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए। जिन भी स्टूडेंट का ये देखिए सीरियल नंबर 1 से 100 तक है उनको जाना है 17 जनवरी को, और जिनका 101 से आगे तक है उनको जाना है फिर 18-19 को। इस तरह से आप देख लेना उन चीजों को अच्छे से। बाकी इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी या फिर नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी बिल्कुल ही, क्योंकि जिन स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है वो ऑलरेडी यूपी, एमपी और हरियाणा में अपना एडमिशन ले चुके हैं और उनके 6 से 7 महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं जाने वाले, तो उनकी सीट खाली रह जाएगी। उन्हीं बची हुई सीटों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। हर एक बार का रूल होता है कि आपकी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसकी 2 से 3 वेटिंग लिस्ट हर बार जारी की जाती है। इस बार तो ज्यादा ही सीट खाली रहने वाली है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने यूपी, एमपी और हरियाणा में एडमिशन ले लिया है जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। इसलिए सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे ही ये अपने प्रशिक्षण के लिए चले जाएंगे, इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब तक आने वाले हैं। जुलाई से अगस्त के बीच आपको एक बार फिर से उत्तराखंड के नए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 और 2023 से क्या हो गया है कि हर एक साल आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म जारी किए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट 2026 में देना चाहते हैं एग्जाम, वह अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यूपी, एमपी और हरियाणा से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका जो कॉलेज है वह मान्यता प्राप्त होना चाहिए राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। जो एनसीबीटी, एनसीईटी के रूल होते हैं वह सभी वो कॉलेज फॉलो करना चाहिए और मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको देखनी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ यहाँ पर स्कैम हो जाता है। वह डीएलएड की डिग्री तो ले आते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि यह कॉलेज रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट के साथ पहले भी स्कैम हो चुका है। इसके बाद यूपी का बात करें हम, यूपी का प्रोसेस देखिए बहुत लेट होता है। यूपी में सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, और एक सेमेस्टर कराने में ही उत्तर प्रदेश 8 से 9 महीने लगा देता है। तो आप मान के चलिए, आप अगर आप यूपी से डीएलएड करते हैं तो आपका यूपी से डीएलएड कम से कम 3 साल में कंप्लीट होने वाला है। अगर बात करें एमपी और हरियाणा की तो यहाँ पर प्रोसेस काफी फास्ट होता है, 2 साल में ही आपका पूरा सेशन कंप्लीट करा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेमेस्टर नहीं है और यूपी में सेमेस्टर है। आपको हर 6 से 7 महीने में एग्जाम देने जाना होता है। अभी देखिए जो ये सेशन था 25-27 वाला, इसके फर्स्ट सेम के एग्जाम हो चुके हैं यूपी में। काफी समय हो गया है, 1 से 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जबकि हरियाणा में जो सेशन था 25 और 26 वाला, वो 25 और 27 वाला, उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी हो गए हैं और उनका रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है। ऐसे ही एमपी में, लेकिन यूपी में अभी तक फर्स्ट सेम ही कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए आपको देखना है कि आपको किन राज्यों से डीएलएड करना है अगर आप आगे आने वाले समय में डीएलएड करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आप उत्तराखंड के स्थायी होने चाहिए, तो ही आप इन राज्यों से डीएलएड करना। अगर आपके पास 2 राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो लास्ट वैकेंसी चल रही है वर्तमान में, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने 2025 से पहले यूपी से डीएलएड किया था, लेकिन 2025 से पहले
यूपी में क्या रूल था कि केवल यूपी के स्थायी निवासी ही यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कुछ स्टूडेंट 2025 से पहले उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके आ चुके हैं, जिनको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है और उनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। लेकिन 2025 में यूपी ने एक रूल बना दिया है कि यूपी से ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के स्टूडेंट यहां से डीएलएड पास कर सकते हैं। बाकी आपको अपने अनुसार देखना है कि आपको किन राज्यों से डीएलएड करना है, अगर आप आगे आने वाले समय में डीएलएड करना चाहते हैं या फिर वर्तमान समय में डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि यूपी का प्रोसेस यहाँ पर काफी लेट होता है, एमपी का प्रोसेस फास्ट होता है और हरियाणा का प्रोसेस भी काफी फास्ट होता है। यूपी में आपको 7 से 8 महीने में एग्जाम देने होते हैं, यहाँ पर आपको साल में एक बार एग्जाम देने होते हैं। बाकी अगर बात करें पैटर्न और सिलेबस की, तो एमपी और यूपी का पैटर्न और सिलेबस अच्छा है यूपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़े रूल अलग हैं और एमपी हरियाणा और हमारे उत्तराखंड के रूल यहाँ पर सेम होते हैं और इनका सिलेबस भी सेम ही होता है। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी काउंसलिंग होने वाली है। आप सभी निर्धारित डेट पर पहुंच जाना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी के साथ। ये चीजें आप अच्छे से देख लेना कि आपको अपनी डेट पर ही काउंसलिंग में पहुंचना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं उनको पता ही नहीं होता कि किस डेट को जाना है। अगर आप इन डेट को नहीं पहुंच पाते तो आपको 20 जनवरी का एक मौका और दिया जाएगा। आपको चयन सूची में अपना क्रमांक सीरियल नंबर देखना है और उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग कराने जाना है। बाकी इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या फिर इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।